लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। फिर से एक अमेजिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना। इसमें रिफ्रैक्शन प्रूफ करूंगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। स्नेल्स लॉ प्रूफ होते करते नहीं कहता है, हाँ वही प्रूफ करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखना, डायग्राम इसका एक ही बार में समझ जाना, ये और इजी डायग्राम है, ठीक है। अब अभी मैं अभी टास्क क्या दिया हूं कि भैया कल आओगे तो इसको करके आना, कल के टास्क में रहेगा ये, कल के टास्क में ये रहेगा। कल के क्या बोल रहा है? कल के टास्क में ये रहेगा। क्या बोल रहा है? जोर से बोल, सुनना। कल के टास्क में ये रहेगा मतलब, कल के टास्क में ये रहेगा मतलब आज का जितना टॉपिक है वो और आज तक का जितना भी था वो कंप्लीट होना चाहिए। तेरा बहुत सारा छुटा हुआ पीछे का। नहीं ये इग्नाइट, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन पे चर्चा करते हैं, बिल्कुल हल्ला नहीं करना, समझना। रिफ्रैक्शन किसके बेस्ड है? दो मीडियम का सेपरेशन बेस्ड है। मतलब मैं यहां पे ले रहा हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। अगर एक ही बार में डायग्राम कितने लोगों को समझ में आता देखते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए मिरर यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? रिफ्रैक्शन के लिए मिरर यूज नहीं करते हैं, दो मीडियम की बाउंड्री यूज करते हैं। तो यहां पे एज्यूम कर लो, यहां पे क्या एज्यूम कर लो कि ये फर्स्ट मीडियम है। यहां पे क्या है? मीडियम फर्स्ट है, और तो मीडियम फर्स्ट अपन क्या ले लेते हैं? रेरर ले लेते हैं। और यहाँ पे सेकंड मीडियम है, तो यहाँ पे मीडियम क्या ले लेते हैं? डेंसर ले लेते हैं। तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2, ठीक। तो v1 v2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शो कर देना कि v1 ग्रेटर देन होगा v2 से, और ये पता है रेरर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू द डेंसर। दीदी समझ में? अभी फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से क्या कर रहा हूँ? वेव्स आ रहा है, समझ में? ये एक वेवलेट है, ये एक वेवलेट है, और यहां पे प्लेन वेव फ्रंट बनाओ। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनेगा? इसके 90 डिग्री। ये प्लेन वेव फ्रंट बना, कहीं डाउट है? प्लेन वेव फ्रंट बन गया। अब सोचो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ऐसे और भी काट सकते हैं। ये t1 इज इक्वल टू 0 टाइम पे था, और ये t1 इज इक्वल टू t टाइम पे, ठीक। अब सोचो ये यहां से ये a था और ये b था, b कहां पे पहुंचा? b डैश पे पहुंचा। तो अब यहां पे सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? दोनों जगह पे नॉर्मल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नॉर्मल बनाया। और यहां पे भी क्या बना दूंगा? नॉर्मल। ध्यान समझना, और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहां तक कितने लोगों से बन जाएगा? इससे पहले भी किए हैं अपन, किए कि नहीं किए? तो दीदी हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बी से बी डेस तक आने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ct नहीं होगा इसमें, यहां ऊपर v1 स्पीड है, तो इसका v1 स्पीड है, तो स्पीड इज सॉरी स्पीड इज इक्वल टू, अभी शांत रहना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय क्या होता है? टाइम। स्पीड कितना था? v1। डिस्टेंस कितना? b से b डैश तक का अगर बात करें, t टाइम लिया, तो b से b डैश तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? v1t। मतलब यहां से यहां तक का टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? v1t टाइम ट्रेवल किया। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। यहां बोल भी रहा है कि स्पीड सेकंड मीडियम में क्या है? कम हो गया, ठीक। अब दीदी इससे पहले वो स्प्रेड हुआ था ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सेम डिस्टेंस पे हुआ था। क्या लिए थे अपन? डिस्टेंस सेम लिए थे। क्या कि जितना ये इतना आने लगा उतने डिस्टेंस यहाँ लेगा, लेकिन यहाँ अब वो डिस्टेंस नहीं जाएगा। पूछ क्यों? अब स्पीड चेंज हो गया सेकंड मीडियम में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब अब ये ऐसे स्प्रेड हो रहा होगा, ऐसे स्प्रेड हो रहा होगा, ऐसे स्प्रेड हो रहा होगा, ये यहाँ तक पहुँचा होगा। जब तक ये यहाँ तक पहुँचा तब तक ये कहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक पहुँचा। तो ये इसका क्या हो गया? वेवलेट हो गया, और इसका वेवलेट ये है, तो मैं क्या करूँगा? दोनों को क्या करूँगा? टेंजेंशियली मिला दूंगा। जब दोनों को टेंजेंशियली मिला दूंगा, जब दोनों को मैंने क्या किया? टेंजेंशियली मिला दिया, तब जाके क्या बना? तब इसका अगर ये ऐसा है तो ये बे वैसे निकल रहा होगा, बे वैसे निकल रहा होगा। बात समझ में आ गया? तो ये देखो वेव फ्रंट बनना चालू हो गया। ये आगे कैसे भी जाए उससे मतलब नहीं है। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? जितना ये यहां से यहां तक गया उतनी देर में ये यहां से यहां आया। ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों? इसमें स्पीड ज्यादा थी,
इसमें स्पीड कम थी। दो कार जा रहा है, एक की स्पीड 100 है और एक का 80 है, तो 1 घंटे बाद दोनों कितने दिन मिलेंगे? दोनों में डिफरेंस होगा ना 20 किलोमीटर का। तो भैया देख, ये एयर में था स्पीड ज्यादा था, ये दूसरे मीडियम में आ गया तो स्पीड क्या था? कम था। तो इसका अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर इनकी बात करें तो ए कहां पे आ गया? ए डैश पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? ए से ए डैश, टाइम कितना लिया? अभी भी टी लिया, तो ए से ए डैश आने में कितना टाइम लिया? v2t। तो डिस्टेंस अब वो कितना ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस कितना है? v2t है। बात समझ में आ गया? अब बात फिर से वही करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनता है। तो ये एंगल यहीं पे क्या बनता है? आई बनता है। कैसे? थोड़ी देर पहले बताया हूं। अरे 90-90 वाला यार, देखो यहां पे अगर आई है तो कंप्लीट यहां से अंत का कितना बनता है? आई बनता है। तो अभी ये 90 माइनस आई लोगे आप, कंप्लीट क्या चल रहा है? 90 चल रहा है, सो माइनस करोगे तो आई ही बचेगा। चलो छोड़ दो। ये क्या चल रहा है? आर। क्या है? आर। और यहां पे जो एंगल है वो कितना है? ये 90 बनाता है, तो इधर कितना होगा? सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक किया मैं, यहां पे बनता है आर। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कितना बनेगा? 90 माइनस आर। और ये कितना हो गया? 90। तो इधर कितना बचेगा? खत्म। यहां तक आ गया, खत्म। कितने लोगों को समझ में आ गया डायग्राम? अरे बहुत आसान है। टफ है क्या? टफ था वो तुम लोग समझ में नहीं समझो। मतलब बेब्लेट्स को ही तो मिला के ड्रॉ करना है यार, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अब देखो, अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, मैं यहां पे लेता हूं साइन आई। क्या लेता हूं? साइन आई। तो देखो आई यहां पे बन रहा है, तो ट्रायंगल में क्या होता है? एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला क्या होता है? और राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। मैं आपको दोनों चीजें दिखा दे रहा हूं। सॉरी, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और ये ऐसा चल रहा है। तो यहां पे क्या चल रहा है? ए और बी, और यहां पे क्या आ गया? बी डैश आ गया। ए बी और बी डैश। तो यहां पे क्या चल रहा है? आई चल रहा है। साइन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपो। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बी से क्या होगा? बी डैश। हाइपोटेनियस क्या होगा? राइट एंगल के सामने, मतलब ए बी डैश। नहीं समझ में? कैसे पता चला? ये 90 डिग्री बनता है ना। क्यों 90 डिग्री बनता है? अरे बताया था ना, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही क्या होता है? वेव मूव करता है। अगर ये वेव फ्रंट है तो उसके परपेंडिकुलर ही क्या होगा? वेव मूव करेगा। समझ में? तो 90 डिग्री। तो बी से बी डैश तक का वैल्यू कितना निकालना है? बी से बी डैश तक का वैल्यू क्या निकालना है? v1t। और यहां पे ए से बी डैश रहने दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगेन साइन आर के लिए यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है तो डायरेक्ट अपन यूज कर लेंगे। साइन आर परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? ए से ए डैश। हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बी से ए से बी डैश। नहीं दिखा? अरे नहीं दिखा तो बोलो ना यार, मैं दिखा दे रहा हूं। तू समझ गया ना, बाकी लोग तो नहीं समझे दोस्त। ए बी डैश और ए डैश, और यहां पे क्या बन रहा? आर, और यहां पे बन रहा 90। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। आ गया? क्या ए से ए डैश तक का वैल्यू कंफर्म्ड है? और ए बी डैश। समझ में आ गया? अब इक्वेशन नंबर 1 में 2 को डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर। तो यहां पे क्या चल रहा है? v1t बाय ए बी डैश, v2t बाय ए बी डैश सेम था, तो कट गया, टी भी कट गया, तो क्या बचा? साइन आई बाय साइन आर। v1 बाय v2 हमने पढ़ा है, स्पीड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे? म्यू। तो यहां पे क्या होगा? साइन आई बाय
साइन आर, एक इसका लॉ था, यही तो था स्नेल्स लॉ, यही तो था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ हो गया ना उसके बेसिस पे। घुरो अच्छे से, डाउट है तो कहीं पूछो, डाउट है कहीं तो पूछो, बन जाएगा। नहीं बनेगा, कल के लिए पूरा टास्क है, ठीक, ये कर लेना, ठीक। और एक आध क्वेश्चन उसमें से दूंगा, इग्नाइट से दूंगा, चलो नहीं दे रहा आज, बहुत सारा क्वेश्चन कल के लिए। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन लॉ और डिफ्रैक्शन वगैरह स्टार्ट होगा। वो तभी सुपरपोजिशन लॉ और डिफ्रैक्शन तभी समझ में आएगा जब आप कॉपी कंप्लीट होना चाहिए और ये होना चाहिए, बाकी बहुत इजी वे में समझाएंगे। ठीक है दीदी, कंप्लीट अभी के लिए, बस आज के लिए इतना ही था, देख लो। हाँ, ये पूरा जितना पढ़ा है